और इनको दोनों जहान की सआदतें अल्लाह पाक नसीब फरमाए। तमाम हजरात जानते हैं जो मेरे ख़ास कर हम उम्र हैं, तमाम अक्सर हजरात मेरे हम उम्र हैं, सब बैठे हैं, ये हम सब के क्या है हज़रत उस्ताद हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हज़रत को हर तरीक़े की आफत बला परेशानी से महफूज फरमाए। और खुसूसन काबिल मुबारकबाद हैं हमारे चचा इंतज़ार हुसैन बिन मरहूम मोहम्मद हनीफ हुसैन और उनके भाई मोहम्मद इसहाक साहब के, जिन दोनों भाइयों ने मिलकर ये महफिल रसूल सजाई। और वो तमाम नौजवान और मेरे वो साथी वो भाई कि जिन्होंने इन दोनों भाइयों का भरपूर ताउन किया और भरपूर हर तरीक़े से तमाम दोस्तों ने, तमाम अहबाब ने, तमाम बस्ती वालों ने भरपूर जो है माशाअल्लाह ताउन फरमाया। और वाकई ये आप हजरात बखूबी जानते हैं कि ये दोनों भाई, अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे, वो भाई हैं दोनों के माशाअल्लाह दोनों आपस में बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि गांव के सारे नौजवान इनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, सारे नौजवान माशाअल्लाह ये भी सबसे मोहब्बत करते हैं। तो इनका सिला ये है कि आज सारे इस मोहल्ले के भी हैं और माशाअल्लाह इससे ज़्यादा उस मोहल्ले के सारे नौजवान आज इस मोहल्ले में मौजूद हैं। वरना कौन आजकल महफिलों में जाता है, ऐसे जलसों में कौन जाता है? अपने मोहल्लों में भी होता है, घरों में जाता, मिलाद सुनने तो कोई नहीं जाता, वही दो चार लोग बैठे नज़र आते हैं। लेकिन ये माशाअल्लाह इन दोनों भाइयों की मोहब्बत है कि दोनों बस्ती के माशाअल्लाह, इस बस्ती के भी नौजवान और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और माशाअल्लाह उस बस्ती के भी, उस मोहल्ले के भी जो है नौजवान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और हमारे चचा तो माशाअल्लाह अड्डे से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये माशाअल्लाह इनकी मोहब्बतें हैं दोनों भाइयों की। अल्लाह पाक इन दोनों की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनकी वालदा मोहतरमा की भी उम्र में अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इनके वालिद साहब मरहूम मोहम्मद हनीफ साहब की अल्लाह पाक बेपनाह मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। और इसी महफिल पाक के सदक़े से जो इन्होंने ये एक अनोखा काम किया है, एक अजीब काम किया है जो आपकी नज़र के में अजीब लगता है और बहुत से लोगों की नज़र में अजीब लगता होगा कि ये तो ऐसा कर दिया जैसे कि मैयत हुई है। तो अल्लाह पाक इसी महफिल पाक की बरकत से इनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। और मुझे यकीन है और भरोसा है कि आज इनके वालिद मोहतरम की रूह को जो खुशी मिल रही होगी और इनके वालिद मोहतरम को जो मसरत हासिल हो रही होगी, वो मैं समझता हूँ इनके आज तक किसी फेल से भी इतनी खुशी हासिल नहीं होगी जितनी इस महफिल पाक से। वरना जानता तो अल्लाह है कि कैसे कौन सा अफ़आल किस बंदे का किसको पसंद आ जाए। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से हम ये कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों भाइयों का और साथ में इनकी वालदा का ज़ाहिर सी बात है मशवरे से ये इन्होंने ऐसा काम किया है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसी महफिल पाक की बरकत से, इसी कार खैर के सदक़े और तुफ़ैल अपने हबीब पाक के सदक़े और वसीले में इनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। और अगर मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दी हो तो उनके दराजात में बुलंदी आता फरमाए। बिलाशुबा बड़े इनके वालिद खुश हो रहे होंगे हजरत, और उनकी रूह को बड़ी खुशी मिल रही होगी कि आज मेरे उन दो नन्हे फूलों ने मिलकर वो कारनामा अंजाम दिया है, वो कारनामा अंजाम दिया है कि ऐसी मिसाल कायम की है कि पूरे इलाके के लिए मिसाल बनकर रह गया है कि उन्होंने मैं जिस बच्चे को छोड़ कर आया था उन बच्चों ने रंडियां नहीं
नचाई, उन बच्चों ने डांस पार्टियां नहीं की, बल्कि मेरे हबीब का जिक्र किया है, मेरे हबीब के जिक्र में ये महफिल सजाई है। बिलाशुबा अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उनकी रूह बड़ी आज खुश हो रही है। ये हकीकी बात है कि जब रूहें इस दुनिया से, इंसान जब चले जाते हैं, मौत हो जाती है, तो हदीस पाक में आता है कि जो तुम अमल करते हो, जो तुम काम करते हो, तुम्हारे फोत होने वाले की रूह को उसका इल्म रहता है। तुम्हारे मुर्दों को उनका इल्म रहता है, वो जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे अजीजों को ये मालूम रहता है, ये पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हों, तुम्हारे कारनामे अच्छे हों, तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे मुर्दों की रूहें खुश होती हैं। अगर तुम्हारे करतूत अच्छे हों, तुम अच्छे काम करो, अच्छे आमाल करो, तो उन अच्छे आमाल की वजह से तुम्हारे मुर्दों को खुशी हासिल होती है, तुम्हारे मुर्दे खुश होते हैं। और इसी के अगर उल्टा आका फरमाते हैं कि अगर तुम कोई गलत काम करो, तुम बुरे आमाल करते हो, तो तुम्हारे मुर्दों को उससे तकलीफ होती है, तुम्हारे मुर्दों को उससे रंज होता है। तो बिलाशुबा आज इन दोनों हजरात के वालिदे मोहतरम की रूह इस अमल को देखकर, और इस अमल जो ये अनोखा अमल इन्होंने किया है और ये अच्छा कदम उठाया है, बिलाशुबा उनकी रूह बड़ी खुश हो रही होगी और उसे बड़ी मसरत हासिल होगी। और बईद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी अमल की वजह से उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे, और इसी महफिल को उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश का जरिया बना दे। तो ये सबक है हम लोगों के लिए, ये इबरत है सारे नौजवानों के लिए, इबरत का सामान है कि काम करो तो ऐसे करो कि हमारे मरने वाले भी हमारे कामों से खुश हों। काम करें तो ऐसे करें कि हमारे मरने वालों को हमारे कामों से फायदा हासिल हो। ऐसे काम हरगिज ना करें कि हमारे जाने के, करीबों के जाने के बाद हमारे कारनामों से, हमारे करतूतों से हमारे जाने वालों को तकलीफें हों, उन्हें दुख हो। तो सारे नौजवानों के लिए ये इबरत का सामान है। और माशाअल्लाह तमाम ही बस्ती वालों ने मिलकर, नौजवानों ने ये इनका साथ दिया, ये सारा इंतजाम किया। अल्लाह पाक उन नौजवानों को भी सलामत रखे और उनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए कि जिन नौजवानों ने ये मेहनत और मशक्कत कर कर इस जलसे को सजाने में हिस्सा लिया है, इस जलसे की रौनक में इजाफा किया। और बिलाशुबा हर नौजवान यहाँ पर आया, उस बस्ती का उसने हिस्सा लिया और काम भी किया है, शिरकत भी की। अल्लाह पाक सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और जो है अल्लाह पाक इस महफिल पाक की बरकत से सबकी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। बिलाशुबा मैं दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो एक ऐलान के लिए आया है, ऐलान आया है कि ये मस्जिद जो अपनी मस्जिद है इस मोहल्ले की, इस बस्ती की, ये इंशाअल्लाह इसका तामीरी काम शुरू होगा और दोबारा इसकी असर नौ तामीर होगी। तो तमामी नौजवान हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम नौजवान इसमें शिरकत करें और जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी कमाइयों का इसमें जो है पैसा लगाएं। बेशक अगर इसमें आप 1 रुपया भी लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो वो 1 रुपया आपको आपके जाने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा।
हाँ, तो ये ना सोचें कि ये हमारे मोहल्ले की नहीं है, हम तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में लगाएंगे ना। मस्जिद किसी मोहल्ले की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। न किसी बाप की जागदीद होती है, किसी की नहीं होती। कोई किसी को मस्जिद बनवा दे तो वो सोचे कि मेरी मस्जिद है ये, मैं जिसे चाहूँ मस्जिद में नमाज पढ़ ले दूंगा और जिसे चाहूँ मस्जिद से बाहर निकाल दूंगा। तो किसी के अब्बा की मस्जिद नहीं होती है, किसी के बाप की जागीर नहीं होती। अगर कोई अपने पैसे से ही बनवाए, मस्जिद किसका होता है? अल्लाह का घर होता है। हाँ, तो मैं वो कह तो दिया, जब भी तामीर हो, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत करें। और तामीरी काम जो है इंशाअल्लाह जल्द ही शुरू होगा। तो ये ना समझें कि उसमें जो है बाद में जो है इमाम साहब किबला से मिले, मोहम्मद, अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक जो है इनके माल में, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। हाँ, तकरीर के बाद, हाँ टाइम, तो ये माशाअल्लाह हमारे दिलशाद भाई मस्जिद की तामीर के लिए इन्होंने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह पाक इनको कबूल फरमाए, इनके पैसे को, और इनके पैसे में अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो बहरहाल तमाम हजरात जब काम शुरू हो जाए तो इसकी तामीर में शिरकत करें और हिस्सा लें। तकरीर के बाद में इंशाअल्लाह जो भी हिस्सा लेना चाहें, या अभी नहीं हो बाद में हिस्सा लेना चाहें तो वो हिस्सा ले सकते हैं। और या कोई आप सीमेंट के कट्टे वगैरह, रेता वगैरह, बजरी वगैरह जो चाहें आप दे सकते हैं। मस्जिद का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। आपके गांव की मस्जिद है, अल्लाह का घर है, आपको अल्लाह के यहाँ से इसका सवाब मिलेगा। दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें, पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और कुछ लोग वो हैं जो लहवो लईब की बातें खरीदते हैं। कुछ लोग वो हैं जो खेल कूद की बातें, लहवो लईब की बातें क्या करते हैं? लहवो लईब क्या करते हैं? खरीदते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और कुरान की आयतों को मजाक बनाते हैं, कुरान की आयतों का मजाक बनाते हैं। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब हमारी उन लोगों पर आयतें पढ़ी जाती हैं, कुरान करीम की तिलावत होती है, वल्ला मुस्तकबिरा, तो पीठ फेर कर भाग जाते हैं, निगाह छुपाकर पीछे को निकल जाते हैं, पीठ फेर कर भागते हैं। वल्ला मुस्तकबिरा, कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया कि कुछ लोग वो हैं जो लहवो लईब की बातें खरीदते हैं और कुरान की आयतों का मजाक बनाते हैं, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। और जब उन पर कुरान करीम की आयतें तिलावत की जाती हैं तो पीठ फेर कर भाग जाते हैं। और कुरान करीम में इरशाद फरमाया जाता है कि ऐसे भागते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे भागते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, ऐसा लगता है कि उनके कानों में कोई बोझ हो, उनके कानों में कोई चीज डाल दी गई हो, जैसे कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के बारे में जो लहवो लईब की बातें खरीदते हैं और कुरान करीम का मजाक उड़ाते हैं, कुरान करीम की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। और जब कुरान करीम की आयतें तिलावत की जाएं तो पीठ फेर कर भाग जाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में, फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात अपने कलामे मजीद में 1450 साल पहले बयान फरमाई थी वो आज के जमाने में देखने को मिलती है।
आज होता क्या है, आज शादियों में क्या हम लहवो लैब की बातें खरीदते नहीं, रंडियां पैसे देकर नहीं मंगाते, डांस पार्टी पैसे देकर नहीं मंगाते। ये क्या है, ये खेल कूद की बातें ही तो है, ये गुनाह ही तो है जिन्हें हम पैसा भी खर्च करें और गुनाह भी कमाते हैं, और नेकियां आजकल हम फ्री में भी नहीं कमा रहे। हमारा तो हाल ये है, कुरान करीम ने इस हाल को 1400 साल पहले बयान फरमा दिया है। कुछ लोग वो हैं वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म। कुछ लोग वो हैं जो लहवो लईब की बातें खरीदते हैं। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम इस आयत की तफसीर में कि इससे मुराद है गाना बजाना, इससे मुराद है गाना गाना। और आज हम करते क्या हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं और गाने भी बजवाते हैं, रंडियां भी नचवाते हैं, डांस पार्टियां भी करवाते हैं। तो कुरान करीम ने उन्हीं लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि उन लोगों को दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए जिल्लत का अज़ाब है, जो लोग कुरान करीम की आयतों का मजाक बनाते हैं, जो जलसे जुलूस अगर कोई शादियों में करे, महफिल पाक अपनी सजाए तो महफिल पाक में तो शरीक नहीं होते हैं। अगर कोई रंडी की महफिल सजा ले, डांस पार्टियों की महफिलें सजा ले, तो पूरे का पूरा गांव उसके हाथ धुला फिरता है कि चलो पैसे पे पैसा लुटाए फिरते हैं, ऐसे पैसों की बरसात करते हैं। इसी को तो कुरान करीम ने इरशाद फरमा दिया, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। कुछ लोग वो हैं जो खेल कूद की, लहवो लाइब की फजूल बातें खरीदते हैं ताकि वो अल्लाह के रास्ते से भटकाएं, अल्लाह के रास्ते से हटाएं, अल्लाह के रास्ते से लोगों को दूर करें। आज होता क्या है, हमारे नौजवान, एक की शादी होती है तो दूसरा नौजवान उसके कान में मशवरा देता है, और कान में क्या जी, खुलेआम मशवरे देते हैं कि आज तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, आज तो मौका है, अब नहीं करेगा जिंदगी में कब करेगा। कभी पहली बार तो शादी होती है, एक ही बार होती है जिंदगी में, बार बार थोड़ी होती है। अरे मिलाद तो बाद में करा लिए हैं, पहले आज तो रंडी नचवा ले, आज तो डीजे नचवा ले, सारे मेहमान आए हुए हैं, होगा क्या। एक ही बार तो शादी आती है, माएँ भी कहती हैं, बहनें भी कहती हैं, भूपियाँ भी कहती हैं, खालाएं भी कहती हैं, अरे लल्ला आज तो खुशी का दिन है। अरे खुशी में तो सब जायज है, माज़अल्लाह ये कुफरिया जुमले हैं, जो ऐसी बातें करे वो इस्लाम में नहीं है, इस्लाम से निकल चुका है। खुशी में सारी चीजें जायज है, खुशी में सारी चीजें बातें जायज है, सब हलाल ना, सब हलाल नहीं। जो सोच समझ कर बोला करें, जुमलों को तोल कर बोला करें, जबान को समझ कर कंट्रोल कर कर, आंखें खोल कर, दिमाग की खिड़कियां खोल कर बोला करें कि शादी में सब कुछ जायज है। आपने हराम को जायज कर दिया, और जो हराम को जायज करे मुसलमान नहीं है, वो काफिर हो जाता है। सब कुछ कहती हैं, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म। और कुछ लोग वो हैं जो लहवो लईब की बातें खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं। आज क्या होता है शादियों में, अगर वो कोई मना भी करना चाहे तो पीछे से बहनें टांग अड़ा देती हैं, अरे भैया कहाँ, हम तो ढोल बजाएंगे, आज तो हैं बड़ी दूर से आए और हम इसी मारे तो रुके ना, तो हम चले जाते। हाँ, बहनोई भाई, बहनोई बहनें, खालाएं, मुमानिए, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं कि ना तो हम तो खा के चले जाते, हम तो इसीलिए रुके हैं कि ताकि हम ढोल बजाएं, और ढोल ना बजेगा तो हमारे रुकने का फायदा क्या ना। माज़अल्लाह कुरान करीम में ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि इस आयत से मुराद गाना है, इस्तिंबात करते हैं कि इस आयत से कि गाना बजाना ये हराम है, गाना बजाना हराम है। तो उन लोगों को सबक लेना चाहिए, उन माँ और बहनों को भी और उन फूफियों को भी जो अपने बच्चों को ऐसी बातें करने पर मजबूर करते हैं। तो ऐसी बातें हरगिज ना माने, क्योंकि इसमें दुनिया को राजी करना है। मेरे आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, फरमाते हैं अल-ग़िनाउ युम्बितुन निफ़ाक़ा कमा युम्बितुल माउ अज़्ज़रअ। आका फरमाते हैं कि गाना गाना
गाना बजाना ये दिलों में निफाक पैदा करता है, दिलों में निफाक पैदा करता है। कैसे? जैसे कि पानी पौधे को उगाता है, पानी से पौधा सैराब होकर उगता है, पानी खेती को परवान चढ़ाता है, पौधे को परवान चढ़ाता है, दरख्तों को निकालता है, पानी की वजह से सैराब होकर दरख्त निकलते हैं। आका फरमाते हैं कि गाने बजाना, गाने सुनना दिलों में इसी तरीके से निफाक पैदा करता है। और उलमा तो यहां तक फरमाते हैं कि अलगीना और रुक़यतुज़ ज़िना, फरमाते हैं कि गाने बजाना ये जिना की सीढ़ी है, गाने बजाना ये जिना की सीढ़ी है, जिना का पहला दरवाजा है ये गाने बजाना, गाने सुनना। और उलमा फरमाते हैं कि गाने सुनने से हया खत्म हो जाती है, गाने सुनने से हया चली जाती है। होता क्या है, शादियों में डीजे बजाते हैं यार, हम रंडिया दिखाते हैं, हमारी बहनें भी वहीं होती हैं, हमारी माएँ भी वहीं बैठी रहती हैं, हमारी पुप्पुई भी वहीं रहती हैं। वो जो कहती है ना लल्ला आज तो बनाएंगे, शर्म आनी चाहिए उन्हें, गैर मर्दों का डांस देखती हैं। और उससे ज्यादा शर्म उन लोगों को आनी चाहिए कि जिनकी बहनें ये डांस देखती हैं, जिनकी माएँ वो डांस अपनी माओं को दिखाते हैं, अपनी फूफियों को दिखाते हैं। अरे इंसानियत चली कहाँ गई यार तुम्हारे अंदर से? इंसानियत थोड़ी बहुत बाकी होती तो तुम हरगिज ऐसा ना करते, हरगिज अपनी माँ और बहनों को, अपनी फूफियों को, अपनी खालाओं को गैर महरम की बेहरकत, बिला वजह की हरकतें और गंदी हरकतें इस तरीके की कभी तैयार न, कभी ना दिखाते। और गैर महरम को तो देखना वैसी हराम है, गैर महरम को तो देखना वैसी हराम है, और आप उनकी गंदी हरकतें दिखाते हो। फरमाते हैं कि इंसानियत खत्म हो जाती है गाना सुनने से, मुरुवत खत्म हो जाती है गाने सुनने से, जो इंसान की इंसानियत होती है वो इंसानियत चली जाती है, बेहयाई पैदा होती है गाने सुनने से। और होता है ये, होता है यही कि उल्टे सीधे गाने बजते होते हैं। अरे डीजों की तो आवाज ही ऐसी होती है कि सुनते ही उसके दिल में पता नहीं कैसा आने लगता है। और हम ये चीजें अपनी बहनों को दिखाते हैं, अपनी माओं को दिखाते हैं। यार इंसानियत में मतलब इस चीज को समझ नहीं पाता कि वो लोग इंसान हैं या इंसान नहीं। अगर इंसान अपनी अक्ल से सोचे बैठकर तो कभी कसम खुदा की ऐसा तो इरादा भी नहीं कर सकता, ऐसा तो इरादा आ ही नहीं सकता। यार मेरी बहनें देखेंगी, यार मेरी बहनें देखेंगी, आप अपनी बहनों को गैरों का नाच दिखा रहे हो, उन रंडियों का नाच दिखा रहे हो, अपने मेहमानों को उन रंडियों का नाच दिखा रहे हो। इंसानियत होनी चाहिए। इसका मतलब यह कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, इसका मतलब यह कि हमारे अंदर कोई इंसानियत की चीज बाकी नहीं है, इंसानियत की रमक बिल्कुल बाकी नहीं रही। आका फरमाते हैं इसीलिए जब बेहयाई होती है, डांस करते हैं उल्टे सीधे हैं, तो डांस से बेहयाई तो बढ़ती है। बहनें भी देखती हैं सब कुछ, उस बेहयाई को उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, माएँ भी देखती हैं। और आगे जाके मुंह कैसे दिखाओगे यार, मुंह कैसे जाओ दिखाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कसम खुदा की अगर बहनें कहें, फूफियां कहें, खालाएं कहें, नहीं वहीं सीधा जवाब देना चाहिए, नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। तुम नाराज होती हो जाओ, बहनें नाराज होती हैं हो जाएं, खालाएं नाराज होती हैं हो जाएं, मुमानियां नाराज होती हैं हो जाएं, भांजे नाराज होते हैं हो जाएं, खलेरे नाराज होते हैं हो जाएं, फुफेरे नाराज होते हैं हो जाएं, अजी सारी दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन मेरा परवरदिगार मुझसे राजी रहना चाहिए, मेरे रसूल मुझसे राजी रहने चाहिए। क्योंकि आखिरत में ये बहनें काम नहीं आएंगी, आखिरत में ये भाई काम नहीं आएंगे कि जिनकी वजह से तुम आज ये गंदगी फैला रहे हो, जिनकी वजह से तुम आज ये गंदी हरकत कर रहे हो। ये माएँ काम नहीं आएंगी, ये फुप्पियाँ काम नहीं आएंगी। इन फुप्पियों का तो हाल वो होगा कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया जाता है कि इंसान उस दिन अपने बाप का भी ना होगा। जब कयामत के दिन आएगा तो इंसान अपने भाइयों से दूर भागेगा। अरे भाइयों से तो भाई हैं, फरमाता है कुरान करीम में आता है कि अपनी माँ से भी दूर भागेगा, कि वही माँ कि जिसने 9 महीने खूने जिगर पिलाया, वो माँ भी फिक्र नहीं करेगी वहां।
वो वहां भी वो यही है, सारा लाड प्यार और माँ की कुर्बानियां हैं। लेकिन कयामत का दिन होगा तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। तो वहां पर ये पप्पा काम नहीं आएंगे, ये बहनों ही काम नहीं आएंगे कि आज तो साले साहब एक ही बार तो होता है जिंदगी में शादी। नहीं, सारे नौजवान बैठे हैं यहाँ पर, मेरी उम्र के बैठे हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, और शादियां अक्सर की नहीं हुई हैं। कसम खुदा की याद कर जाना और यहां से ये अहद लेकर जाना कि कोई नाराज हो तो हो जाए, मैं ये गंदी हरकत कभी नहीं करने दूंगा अपने। यहां से अहद कर जाना, रिश्तेदार नाराज हो तो हो जाए, लेकिन मुझे ये बेहयाई नहीं करनी है। मेरे अंदर इंसानियत बाकी है, आपको दिखाना है ये रिश्तेदारों को कि मैं अभी इंसान, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर अखलाक बाकी है, मेरे अंदर अच्छी चीज अभी, अच्छी तबीयत, मेरी फितरत बाकी है। वो जो लोग इन बातों में आ जाते हैं और उन लोग जो बहकावे में आते हैं, और सुने आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, मन जलसा इला क़ीनतिन लियस्मा मिन्हा और यस्मा मिन्हा। आका फरमाते हैं कि जो किसी गाना गाने वाली के पास बैठकर उससे गाना सुने, जो गाना गाने वाली के पास बैठकर उससे गाना सुने, आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन उसके कानों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। आज हवाएं लग जाएं थोड़ी थी तो खुर खुर आई मैया हैं, और जब कयामत का दिन होगा यार तो शीशा पिघला कर डाला जाएगा इन्हीं कानों के अंदर, जिन कानों से हम लोग आज गाने सुनते हैं। और ये तो गाने सुनने के बारे में सरकार ने फरमाया, और कोई रंडी के बराबर में नाचे, उसका अंजाम क्या हो? कोई अपनी बहनों को रंडियां दिखाए, अपनी बहनों को गाने सुनवाए, अपने रिश्तेदारों को, पूरे मोहल्ले वालों को उस गुनाह में मुब्तला करे, उसका आलम क्या होगा? हैं? आका फरमाते हैं सुनो कि इस उम्मत के अंदर मस्ख होगा, सूरतें बदल दी जाएंगी। आका फरमाते हैं कि पत्थरों की बरसात होगी, पत्थरों की बरसात इस उम्मत के अंदर होगी। फ़क़ाल रजुल मिनल मुस्लिमीन, तो एक मुसलमान मर्द खड़ा होता है और पूछता है आका से, या रसूलल्लाह मता यकुनु हाज़ा, कि अल्लाह के रसूल ऐसा होगा कब, ऐसा कब होगा जिस दिन सूरतें मस्ख कर दी जाएंगी और आसमानों से पत्थर बरसाए जाएंगे? ऐसी कौन सी घड़ी है और ऐसे कौन से गुनाह उस वक्त होंगे, कौन सा आलम उस वक्त होगा कि पत्थरों की हम पर बरसात की जाएगी? आका फरमाते हैं कि वो वक्त वो होगा कि जिस वक्त गाने बजाने वालियां आम हो जाएं, गाने बजाने वालियां आम हो जाएं। आका फरमाते हैं यानी गाने बजाने वालियां, ये नचनिए, ये रंडिये आम हो जाए। आका फरमाते हैं और शराब आम हो जाए। कयामत की निशानियों में से एक निशानी है ये, नचनियों का आम हो जाना, रंडियों का आम हो जाना और शराब का आम हो जाना। आज अंदाजा तो लगाएं, हमारे नौजवान आज हैं, नौजवानों को जिधर देखे जिसके बारे में हजरत वो भी शराब पीता है, हजरत वो भी शराब पीता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों तुम्हारी गैरत को हुआ क्या है यार? तुम काय के मुसलमान हो? मुसलमान होकर तुम शराब पीते हो? क्या तुम्हारी गैरत मर गई? मुसलमान हो किस बात के? कयामत की निशानी बताई है कि जब शराब आम हो जाएगी और ये गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों से पत्थरों की बरसात फरमाएगा। तो उस घड़ी का इंतजार मत करो, पूरी उम्मत पर पत्थर बरसाने के सबब मत बनो यार, पूरी उम्मत की तबाही और बर्बादी का सबब मत बनो, पूरी उम्मत की बर्बादी का सबब मत बनो। हमारे ही अमाल ऐसे नहीं है कि हमसे नहीं सहे जाएंगे और हम दूसरों को उस गुनाह में मुब्तला करते हैं। उन दोस्तों के बारे में भी सरकार ने इरशाद फरमाया, उन लोगों के बारे में भी जो दूसरों को गुनाह का मशवरा देते हैं, जो दूसरों को गुनाह का मशवरा देते हैं। आका फरमाते हैं कि जो बुराई को ईजाद करे, बुराई को